हेलो एवरीवन। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है बिहार से संबंधित टॉपिक को देख रहे थे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज आप लोग को मैप देखने को मिलेगा, रिवर के बारे में देखने को मिलेगा और रिवर का ओरिजिन के बारे में जानेंगे मैप के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिहार का मैप को। मैप को देखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पहले नेपाल को फोकस करें। नेपाल में जो है 7 जिला जो है टच करता है या बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। ये हमारा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट है आप इसको एकदम सीक्वेंस में याद रखिएगा क्योंकि पूछे जाएंगे। वेस्ट चंपारण आता है, फिर ईस्ट चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, ठीक है, सीता और मधु। और इधर होता है सुपौल, इधर होता है अररिया और इधर होता है किशनगंज। क्लियर है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश का 8 जिला को देखते हैं हम लोग। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, ओके। फिर आते हैं भोजपुर, फिर बक्सर, फिर कैमूर और फिर रोहतास। अब आते हैं झारखंड के 8 जिले को देखते हैं हम लोग। एक तो रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये जो 8 जिले हैं ये हमारे झारखंड के हो गए। और देखते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल का, देखते हैं 3। देखिए वेस्ट बंगाल में किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जो है मेजर डिस्ट्रिक्ट है ये आपका वेस्ट बंगाल में। और जूट का प्रोडक्शन, जूट अगर आप देखोगे जूट का प्रोडक्शन में पहला कौन है? भारत, पूरा वर्ल्ड में। और भारत के अंदर बोलेगा तो फर्स्ट में आता है वेस्ट बंगाल और सेकंड में आता है बिहार, ठीक है। ये वर्ल्ड पे आ गया, वर्ल्ड में टॉप में है भारत जूट में। वेस्ट बंगाल फर्स्ट अगर स्टेट की बात की जाए और बिहार जो है सेकंड नंबर पे आता है। और बिहार में जो जूट का प्रोडक्शन होता है यही जिलों में होता है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार वाले जो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पूर्णिया में, ठीक है। तो कटिहार इलाका में भी होता है, भागलपुर वाला में भी देख सकते हैं आप जूट का प्रोडक्शन होता है। आइए थोड़ा महत्वपूर्ण रिवर को देख लेते हैं। ये हमारा है गंगा, गंगा मैया जिसको, ठीक है, ये हमारा जो है गंगा है, गंगा रिवर हो गया। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, ठीक है, उत्तराखंड में जगह है गंगोत्री। सबसे पहला घाघरा को देखिए। घाघरा जो है ना ये उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ जो है ना बाउंड्री शेयर करता है, घाघरा। फिर आते हैं गंडक, फिर आते हैं बूढ़ी गंडक, फिर आते हैं बागमती, फिर आते हैं कमला, फिर आते हैं कोसी और महानंदा। कोसी बारे में पता ही है, इसको शोक कहा जाता है बिहार का, सौरो ऑफ रिवर कहा जाता है इसको बिहार का, क्योंकि ये बार बार अपना जो रास्ता बदल लेती है। अब ऐसे फ्लो कर रही है ना, कुछ समय बाद ऐसे फ्लो करने लगेगी, तो रास्ता बदल लेती है क्योंकि इसमें फ्लड बहुत ज्यादा आता है। कोसी एरिया, कमला, बागमती, महानंदा। आप देखो ये नॉर्थ से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा रिवर सारा। एक बार सीरियल से फिर से देख लेते हैं। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। अब आते हैं साउथ का रिवर को। एक हो गया करमनासा। करमनासा भी जो है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है। फिर आते हैं सोन, फिर आते हैं पुनपुन, फिर आते हैं फल्गु, ओके, फिर आते हैं क्यूल और फिर आते हैं अजय। ये तमाम रिवर है जो साउथ की तरफ, साउथ से आकर जो है नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है और गंगा में जाके मिल जा रहा है। आपको पता है ना पुनपुन कहाँ मिलता है? फतुआ में मिलता है, फतुआ जगह में जाके गंगा में मिल जाता है। अब थोड़ा ओरिजिन देख लेते हैं। जैसे घाघरा जो नदी है, घाघरा, ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ है? तिब्बत में। कोसी का तिब्बत में। सोन नदी का अमरकंटक यूपी में। गंडक की अगर बात की जाए तो तिब्बत में। बागमती नेपाल में। महानंदा नदी है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। बूढ़ी गंडक जो है यह है चनपटिया बिहार में, बूढ़ी गंडक चनपटिया। कमला कहाँ है? नेपाल में। गंगा स्ट्रीम कहाँ है? गंगोत्री उत्तराखंड में। हरोहर जो है झारखंड में है। पुनपुन कहाँ है? पलामू झारखंड में। करमनासा कहाँ है? कैमूर में। और चंदन कहाँ है? देवघर हिल्स में। क्यूल कहाँ है? तो खजुरिया झारखंड में। और बुद्धा कहाँ है? चकिया प्लेटू, ठीक है। ये तमाम हम लोग मैप को देख रहे हैं बिहार में। जब भी बिहार का टॉपिक पढ़िएगा बिहार का मैप रखिएगा। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड बाय, आपको पता है ना जो बिहार का सबसे अधिक, ये हमारा है प्यारा सा बिहार, ठीक है। बिहार का मैप बना रहे हैं, ये गंगा पार होता है। ये जो है ना पूरा गंगेटिक प्लेन है, यहाँ पे एलोवियल सॉइल मिलेगा जिसको बोलते हैं हिंदी में जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। बहुत ही फर्टाइल मिट्टी होता है ये, तो लगभग जो है कवर है अलाइबल सॉइल से। क्लियर है। आप कभी बिहार जाओगे तो ये वेस्टर्न चंपारण जो एरिया है, वेस्ट चंपारण वाला, वहां पे पिडमॉइट सॉइल मिलेगा। और नेपाल से जो एरिया टच करता है बिहार, वहां पे आपको मिलेगा तराई मिट्टी, ठीक है, तराई मिट्टी। यहाँ पे मिलेगा दलदली मिट्टी। अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया बिहार रैंक द टर्म ऑफ लोएस्ट लिटरेसी रेट। आपको पता है ना
बिहार का जो रैंक है लिटरेसी में सबसे कम है। ये टॉप से जो है ना सॉरी बॉटम से टॉप करता है। अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया बिहार रैंक इन द टर्म ऑफ लोएस्ट लिटरेसी, तो लोएस्ट लिटरेसी में फर्स्ट आता है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ का है? तो केरल का है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे कम किसका है? बिहार का है, 61.18% है। और पुरुष में अगर बात की जाए तो 72.1 है। क्लियर है? महिला में 51.5 है। मात्र इतना लिटरेसी है। अब देख लो बिहार का। हालांकि सरकार की प्रयास से जो है काफी इसमें बेहतर कार्य किया जा रहा है और बहुत जल्दी इसमें सुधार देखने को मिलेगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार टर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूट? देखिए बिहार का जो रैंक है ना, सेकेंड रैंक है। तो पहला कौन है? वेस्ट बंगाल। और बिहार में भी सबसे ज्यादा कौन सा जिला प्रोडक्शन करता है? तो पूर्णिया। आप याद रखोगे इसका, पूर्णिया। ये पूर्णिया जो है वेस्ट बंगाल के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। क्लियर? विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैज द पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट इन बिहार? आपको पता है ना, बिहार का जो पोटेंशियल है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स काफी ज्यादा है। ठीक है, और जो क्लाइमेट है वो भी जो है एग्रो के लिए काफी बेहतरीन है, इसलिए जो इसका पोटेंशियल है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में। आपको पता ही है अभी जो प्राइमरी सेक्टर का जो ग्रोथ है आपको कितना देखने को मिला है? प्राइमरी का जो ग्रोथ है वो शायद रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको जल्दी से आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, Which one of the following state has the highest density of the population according to the census 2011? आपको पता ही है ना, बिहार का जो डेंसिटी पॉपुलेशन 1106 है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल 1028। बिहार हो गया फर्स्ट, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। क्लियर है? 1028। तो आप इसको ध्यान रखोगे। व्हाट इज द सेक्स रेशियो बिहार स्टेट एज पर द सेंसस? पता है ना, 918 है। मतलब 1000 लड़का लोग है तो उसमें से लड़की की संख्या कितना है? 9918। क्लियर है? और वही अगर नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो 935 है। ठीक है, हाँ 935 है। यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। 382 क्या है? डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है भारत का। क्लियर? पॉपुलेशन डेंसिटी है भारत का। अभी एक टर्म जो है इंडिया काफी चर्चा में चल रहा है। इंडिया, ये जो अपोजिशन वाले जितने भी पार्टी हैं, ठीक है, INDIA इंडिया, ठीक है, वो लोग कंबाइंड करके, क्लियर है, एक इंडिया का जो है फॉर्मेशन किए। जैसे कि बीजेपी क्या करता है, एनडीए बना हुआ है। सारे जो बीजेपी पार्टी हैं और उसके सारे अलाइड जितने भी पार्टी हैं सारे मिलकर एनडीए बनाया है। ठीक है, और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस करके। और इंडिया का जो है ना, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बना है। तो आई का फॉर्म मतलब देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी हाल में ही जो ये इंडिया का जो टीम है मणिपुर का दौरा किया था। मणिपुर का जो स्थिति है उससे जो है अवगत हुए हैं और उन्होंने जो है रिपोर्ट जो है वहाँ के जो गवर्नर है माननीय अनुसुईया उइके, उनको जो रिपोर्ट सौंपा गया है और उनको बोला गया है कि जल्दी से जल्दी यहाँ का जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए। यहाँ पर जो है जरूरत के जो सामान है जो सर्वाइव करने के लिए जरूरत है, राशन वगैरह, उसकी किल्लत है, उसकी कमी को दूर किया जाए। इन तमाम रिपोर्ट को सौंपा है इंडिया वालों ने। ठीक है, जो अलायंस है बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि डेमोक्रेटिक अगर सक्सेसफुल कब होगा, डेमोक्रेटिक तभी सक्सेसफुल होगा जब हमारा पक्ष भी पूर्ण में रहे, पूर्ण बहुमत के साथ, और विपक्ष भी पूर्ण बहुमत के साथ रहे, तब जाके यहाँ पर बैलेंस जो है डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा। क्लियर है? बिहार इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द फर्स्ट टाइम वाज द पब्लिश फॉर द फाइनेंशियल ईयर। आपको पता ही है ना, या आप सभी जानते होंगे कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो है पहली बार 2006-07 में जो है पब्लिश किया गया था। तो उस समय कौन थे मुख्यमंत्री? उस समय थे किनके थ्रू जो पेश किया गया था? तो सुशील कुमार मोदी, माननीय सुशील कुमार मोदी के थ्रू जो है पेश किया गया था। अंडर विच सिटी डेप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सुशील मोदी इनॉग्रेटेड द बिहार फर्स्ट स्टार्टअप हब 16 मार्च 2018। आपको पता है पटना में जो है स्टार्टअप हब का शुरुआत किया गया था। क्लियर है? ऑन 10 अप्रैल 2018 द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस स्वच्छग्राही नेशनल कन्वेंशन। आपको पता है मोतिहारी कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है। यहीं से आपको जो है क्या हुआ था, जो चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था जो हमारे गांधी जी ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1917 में। 1917 में किया गया था गांधी जी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर 3/20 जो जमीन का भाग था उस पर जबरदस्ती जो है नील की खेती करवाया जाता था ब्रिटिश जो है नील मालिकों के द्वारा, और वहाँ के किसान इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहाँ के किसान थे राजकुमार शुक्ल,
जो कि 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो वहां पे जाके गांधी जी को इनवाइट किए थे कि आप आइए और इस मुद्दे का हल कीजिए। तो गांधी जी गए थे और पहला सत्याग्रह जो है वहां पे किए थे और सफल भी हुए थे। इन विच सिटी ऑफ बिहार सुलभ इंटरनेशनल लॉन्च द चीपेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट सुलभ जल। आपको पता है दरभंगा में जो है इस तरह का जो इनिशिएटिव किया गया है सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा। द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन बख्तियार खिलजी इन्वेंशन ऑफ द बिहार। आपको पता है ना बख्तियार खिलजी कौन था? ये हमारे नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसको जो है तहस नहस कर दिया था। ठीक है, बुद्धिस्ट टेम्पल को भी जो है इसने तहस नहस किया था। और विक्रमशिला जो है हमारा तक्षशिला जो था हमारा विद्यालय, इसको भी जो है बख्तियार खिलजी जो तुर्क का मुस्लिम था ये जो तहस नहस कर दिया था। और इसके बारे में जो जिक्र किया गया था तबाकत नासरी के द्वारा जो है इसका जिक्र किया गया था। Which of the following the district of the Bihar does not share the border with the Nepal? आपको पता ही है मधुबनी शेयर करता है, हम लोग मैप में देखे थे अभी थोड़ी देर पहले। किशनगंज भी शेयर करता है, सीतामढ़ी भी शेयर करता है, लेकिन पूर्णिया जो है ये वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, तो ये हमारा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल के साथ पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया और भागलपुर जो है टच करता है। Which one of the following is the only UNESCO World Heritage Site is the present in the Bihar? देखिए यूनेस्को साइट में हमारा महाबोधि बिहार भी है, जिसको जो है 2002 में जो है इसको दर्जा दिया गया था, और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री नालंदा को 2016 में दिया गया था। तो दोनों है, ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, द बार सुपर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन जो है ये जो है लोकेटेड विच स्टेट? तो बिहार में आपको देखने को मिलेगा। ये एनटीपीसी के थ्रू जो है इसको जो है रन किया जाता है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फॉर्म। देखिए बिहार प्रोविंशियल जो किसान सभा है 1929 में बना था, और कौन बनाए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि यूपी के रहने वाले थे, उन्होंने जो है किसान को लेकर काफी जो है गतिविधियां जो है की थी, और उन्होंने किसान को जो मजबूत करने के लिए, ठीक है, उन्होंने काफी जो है इनिशिएटिव किया था। बाय विच एक्ट द बिहार बिकम द सेपरेट प्रोविंस? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है ना बिहार को जो है सेपरेट प्रोविंस बना था, क्योंकि उड़ीसा से ये अलग हुआ था। उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था 1936 में 22 मार्च। और 22 मार्च को ही जो है बनाया जाता है क्या? ये बनाया जाता है आपका 22 मार्च को बनाया जाता है बिहार दिवस, और उसी दिन जल दिवस भी बनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइन द गंगा एट द फतुआ? देखिए गंगा में फतुआ जगह में कौन मिलता है? पुनपुन मिलता है। सोन भी जो है ये मान लीजिए अपना बिहार है, ये गंगा है, तो सोन आता है यहाँ से, पुनपुन आता है, फल्गु आता है, अजय क्यूल आता है और अजय आता है। इधर से घाघरा हो गया, ठीक है, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कमला हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया। ये रिवर को आप ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में जो है द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ बिहार में भी एक्सप्लेन। देखिए ये जो हमारा बिहार है, ठीक है, और यूपी का जो नॉर्थ वाला इलाका है वहां पर CWG जो है, CWG क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। CWG क्लियर है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा CWG। विच सॉइल इज द प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण? यहाँ पे जो है न्यूअर एलोवियल सॉइल जो देखने को मिलेगा, ये जो काफी फर्टाइल होता है। द लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जो है पूर्णिया। आपको पता ही है पूर्णिया जो बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। त्रिवेणी कैनल जो है हैज बीन द कंस्ट्रक्टेड विच रिवर? गंडक। गंडक देखिए ये हमारा पटना है, और त्रिवेणी कैनल यहाँ पे है। यहाँ पे जो है गंडक नदी जो फॉलो करती है, और ये पश्चिमी चंपारण में जो है गंडक नदी पे जो है बना हुआ है त्रिवेणी कैनल। आप ध्यान रखिएगा इसको। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे। और बिहार का जो एग्ज़ाम है आपको पता ही है 30 सितंबर को है, तो आप लोग लगे रहिए, और नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।